हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है प्रीति बंसल मैथ्स एंड मैं हूँ प्रीति। तो आज हम पढ़ेंगे पीजीटी मैथ्स का टॉपिक वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा से क्वेश्चन आते हैं डॉट प्रोडक्ट, स्केल, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। तो हम वेक्टर अलजेब्रा को स्टार्टिंग से पढ़ेंगे कि वेक्टर अलजेब्रा कैसे काम करता है, ठीक है। तो वेक्टर अलजेब्रा क्या है? वेक्टर अपने आप में एक मैथमेटिकल सिस्टम है। जैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एक अलग सिस्टम है, इसी टाइप से वेक्टर्स का एक मैथमेटिकल सिस्टम है अलग से, ठीक है, जिसका काफ़ी इस्तेमाल होता है, मैकेनिक्स हो, फिजिक्स हो, ठीक है, तो या इंजीनियरिंग में इसका काफ़ी यूज़ होता है। तो इस टाइप से हम वेक्टर को पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले वेक्टर होता क्या है? वेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, स्केलर्स एंड वेक्टर्स, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज को दो हिस्सों में हमने डिवाइड किया, स्केलर्स हैं एंड वेक्टर्स हैं। स्केलर्स वो होते हैं which have only magnitude, जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो स्केलर क्वांटिटीज हैं, एंड which have magnitude as well as direction are the vectors, ठीक है। स्केलर्स में मैग्नीट्यूड की ही सिग्निफिकेंस है, बट वेक्टर्स में खाली मैग्नीट्यूड की कोई अहमियत नहीं है, वहाँ पे डायरेक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए स्केलर्स कौन से हैं? जैसे मास, वॉल्यूम, ठीक है, डेंसिटी है, टेम्परेचर है, एक्सेट्रा। यहाँ पे वेक्टर्स में हम ले सकते हैं वेट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, बहुत सारे हैं, मोमेंटम है, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो स्केलर्स में क्या है, यहाँ पे मास की या वॉल्यूम की हम बात करें, डेंसिटी की या टेम्परेचर की, यहाँ पे डायरेक्शन की कोई अहमियत नहीं है कि टेम्परेचर किस डायरेक्शन में कितना है या उस डायरेक्शन में इतना है, वहाँ पे इसकी अहमियत नहीं है। बट जो वेक्टर्स हैं वहाँ पे डायरेक्शन की अहमियत है कि वेलोसिटी किस डायरेक्शन में उसकी कितना उसकी वेलोसिटी थी, किस डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी थी, एक्सेलरेशन कितना था, किस डायरेक्शन में मोमेंटम कितना था। तो यहाँ पे डायरेक्शन की एक सिग्निफिकेंस है। तो जहाँ पे डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों की सिग्निफिकेंस है वो क्वांटिटीज हमारी वेक्टर्स हैं, जहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की सिग्निफिकेंस है वो हमारे स्केलर्स हैं, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? जैसे हम मैथ्स में अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएबल्स को, ठीक है। तो वेक्टर की भी एक स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन है। सपोज ए वेक्टर है तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ए के ऊपर एक एरो लगा देते हैं तो ये एक वेक्टर बन जाता है, ठीक है। ए के ऊपर एरो लग गया तो ये बाकी सभी जितने भी वेरिएबल्स हैं, नेम्स हैं, उन सब से अलग हो गया। ये अपने आप में एक चीज़ को दर्शा रहा है, वो क्या है कि ये एक वेक्टर है, ठीक है। तो इसको हम कैसे देखेंगे कि इसको सपोज हमने रिप्रेजेंट किया, वेक्टर ए है, ठीक है, इसका एक इनिशियल पॉइंट होगा एंड ए बी इसका कोई फाइनल पॉइंट होगा, ठीक है। एंड ये जो लेंथ है ए बी, ये इसकी मैग्नीट्यूड को शो करती है, ठीक है। तो ये इसका हेड हो गया, ये इसकी टेल हो गई, ठीक है। तो दिस इज द इनिशियल पॉइंट
एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट। ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। ठीक है, एंड ये हमारा ए वेक्टर है, ये इसकी लेंथ, इसका मैग्नीट्यूड शो करती है। एंड जहाँ पे इसका हेड है यानी कि ये डायरेक्शन है इसकी। ठीक है, तो ये इसकी डायरेक्शन शो करती है। अगर इसको हम ऐसे लेते तो इसकी डायरेक्शन ये हो जाती, फिर इसका इनिशियल पॉइंट ये होता है, ये इसका फाइनल पॉइंट होता है। एंड ए बी मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहता दोनों केस में, बट इसमें क्या है, डायरेक्शन नेगेटिव हो जाती है। ठीक, तो इस टाइप से हम शो करते हैं। एंड ये जो मैग्नीट्यूड है इसको हम शो करते हैं ऐसे, मॉडुलस से। ठीक है, मॉडुलस ए बी, बट ए बी को हम खाली ऐसे नहीं लिखेंगे, ए बी एक वेक्टर शो कर रहा है, ये ए वेक्टर है। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए बी वेक्टर है हमारा, क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिखा रहा है। एंड ये जो हेड, इसका जो हेड है, ये इसकी डायरेक्शन को शो करता है कि इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है। ठीक है, तो इस टाइप से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स। हम देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं नल वेक्टर क्या होता है। नल वेक्टर कहें या फिर ज़ीरो वेक्टर कहें, एक ही बात है। ठीक है, ज़ीरो वेक्टर को इस तरह से डिनोट करते हैं, ज़ीरो पे एरो लगा देते हैं तो ये ज़ीरो वेक्टर बन जाता है। ठीक है, तो क्लियरली पता ही है कि इसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो है, मैग्नीट्यूड ज़ीरो। एंड किसी का मैग्नीट्यूड ही ज़ीरो है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, तो कह सकते हैं आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। ठीक है, ज़ीरो वेक्टर कुछ नहीं है, वो ज़ीरो ही है। ठीक है, बस क्योंकि हम वेक्टर अलजेब्रा का एक अलग सिस्टम है, वेक्टर एक मैथमेटिकल अलग सिस्टम है, तो इसलिए हमने इसको वेक्टर का नाम दे दिया है। बट इसकी डायरेक्शन कुछ नहीं है, ये मैग्नीट्यूड ज़ीरो ही है इसका। ठीक है, यही इसकी सिग्निफिकेंस है, इसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो है, बट डायरेक्शन हम आर्बिट्रेरी कह देते हैं, बट क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन है ही नहीं, क्योंकि इसका कोई मैग्नीट्यूड ही नहीं है। तो यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए क्या होगा। ठीक है, कोई वेक्टर ए है तो इसका यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, उसको ए कैप से डिनोट करते हैं। ए कैप बोलते हैं इसको, ए कैप से डिनोट किया जाता है। एंड दिस इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, एंड इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, मैग्नीट्यूड इज 1। ठीक है, तो किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, उस वेक्टर को उसके मॉडुलस से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से ये क्लियर ही है, क्योंकि मान लो इसका मॉडुलस निकालना है तो मैं मॉडुलस लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मॉडुलस ए डिवाइड बाय मॉडुलस ए वेक्टर हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो जो भी यूनिट वेक्टर होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर को इस तरह से निकाला जाता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। को इनिशियल वेक्टर कौन से होते हैं, whose initial point is same, initial point is same, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है। ठीक है, जैसे कि ये, अब ये इतने सारे हमने वेक्टर्स लिए हैं, इनका इनिशियल पॉइंट सबका सेम है। ठीक है, को टर्मिनस वेक्टर कौन से होते हैं, whose टर्मिनल पॉइंट एक सेम, जिनका टर्मिनल पॉइंट सेम है। ठीक है, ये कोइनिशियल है, जिनका टर्मिनल पॉइंट सेम होता है, यानी कि यहाँ पे आगे टर्मिनेट करते हैं, ये इनका इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, ये इनिशियल ये फाइनल, जिनका फाइनल पॉइंट एक है। ठीक है, जिनका फाइनल पॉइंट एक है वो कैसे वेक्टर है, वो है कोटर्मिनस वेक्टर।
कोटर्मिनस वेक्टर्स हैं। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं? ठीक है, कोलिनियर वेक्टर्स कहें या हम पैरेलल वेक्टर्स कहें, एक ही बात है। पैरेलल वेक्टर्स ये कौन से होते हैं? whose line of support is same और पैरेलल। ठीक है, सपोज दो वेक्टर्स हैं तो इनके बीच से पास होने वाली लाइन को हम लाइन ऑफ सपोर्ट कहते हैं। ये लाइन ऑफ सपोर्ट है। या तो वेक्टर्स की लाइन ऑफ सपोर्ट सेम हो या पैरेलल हो तो वो वेक्टर क्या होते हैं? कोलिनियर वेक्टर होते हैं या पैरेलल वेक्टर होते हैं। उस लाइन ऑफ सपोर्ट इज सेम या फिर पैरेलल। ठीक है, एक दूसरा वेक्टर लेते हैं सपोज ऐसे यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों की लाइन ऑफ सपोर्ट तो सेम ही है ना, तो सेम है यहाँ पे लाइन ऑफ सपोर्ट। ठीक है, अगर हम वेक्टर ऐसे लें, एक वेक्टर ए ले लिया, एक वेक्टर ये बी ले लिया। ठीक है, दोनों की लाइन ऑफ सपोर्ट क्या है? इनसे बीच से पास होने वाली लाइन, तो ये क्या होगी? पैरेलल है लाइन ऑफ सपोर्ट, पैरेलल है लाइन ऑफ सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे सेम है लाइन ऑफ सपोर्ट, तो दोनों ही केसेस में ये कैसे वेक्टर हैं? कोलिनियर वेक्टर है। ठीक है, ये पॉइंट वाला केस नहीं है। जैसे पॉइंट्स में होता है कि 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो मतलब एक ही लाइन में होनी चाहिए। तो यहाँ पे वेक्टर्स के केस में ऐसा नहीं है कि ये वेक्टर एक ही लाइन में होंगे तो कोलिनियर होंगे। नहीं, ये भी केस हो सकता है, ये भी केस हो सकता है। ठीक है, ये केस है तो भी ये कोलिनियर है, ये है तो भी ये कोलिनियर है। ठीक है, तो जिनकी डायरेक्शन सेम होती है उनको हम लाइक वेक्टर भी कह देते हैं, ये लाइक वेक्टर्स है। एंड जिनकी डायरेक्शन सेम नहीं होती, जैसे ये है, एक की डायरेक्शन ये है, एक की डायरेक्शन ये है, सपोज दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, तो हम इनको अनलाइक वेक्टर कह देते हैं। ठीक है, तो ये अनलाइक वेक्टर्स हैं। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या है? सपोज दिस इज वेक्टर ए, ये ए वेक्टर है। ठीक है, एक वेक्टर हम क्या करते हैं? इसके अपोजिट ले लेते हैं। यहाँ पे ये इसका इनिशियल पॉइंट था, ये फाइनल। अब यहीं से हमने इसको जो है इतना ही मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, तो ये कौन सा वेक्टर हो जाएगा? माइनस ए वेक्टर हो जाएगा। इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, इसकी भी लेंथ मॉडुलस ए है, इसकी भी लेंथ मॉडुलस ए है, बट क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है तो इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आ जाता है। ठीक है, तो ये होता है नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो इस टाइप से नेगेटिव ऑफ वेक्टर हम ये जो लाइक अनलाइक वेक्टर है ये हम कोलिनियर के केस में ही बात करते हैं। ठीक है, दो वेक्टर हैं सेम डायरेक्शन में तो कोलिनियर वेक्टर तो वो होंगे ही, बट सेम डायरेक्शन है तो वो लाइक वेक्टर, अपोजिट डायरेक्शन है तो वो अनलाइक वेक्टर। ठीक है, अब पोजीशन वेक्टर देखते हैं। अब ये पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर क्या है? वेक्टर की कोई फिक्स पोजीशन है। ठीक है, सपोज एक्स वाई प्लेन हमने ले लिया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे सपोज कोई पॉइंट पी है। ठीक है, एक्स वाई इसके कोऑर्डिनेट है एंड दिस इज ओरिजिन ओ। तो ये जो ओपी है, ओपी, ठीक है, तो पी को हमने पॉइंट लिया है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ठीक है, तो ये जो ओपी है ये वेक्टर आर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, आर वेक्टर, क्योंकि ये एक वेक्टर है तो इसको हम कैसे लिखेंगे? अब जैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखते थे
z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो हमें पता चल जाता था कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस पॉइंट को एक्स वाई को हमने वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो हम कैसे लिखें, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो ये आई एंड जे क्या है, ये आई एंड जे क्या है, इनकी डायरेक्शन बताते हैं कि एक्स डायरेक्शन में ये इसका मैग्नीट्यूड x है एंड y डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड y है। ठीक है, आई कैप एंड जे कैप बोथ आर यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, दोनों यूनिट वेक्टर है इन डायरेक्शन x एंड y रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यूनिट वेक्टर है इन डायरेक्शन x एंड y रिस्पेक्टिवली। आई कैप क्या है, x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है एंड j कैप क्या है, यहाँ पे आई कैप इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर एंड ये क्या है, j कैप है। ये दोनों क्या डायरेक्शन बता रहे हैं वेक्टर की कि आपको x एक्सिस के अलोंग x चलना है, x यूनिट चलना है एंड y एक्सिस के अलोंग y चलना है। अगर यहाँ पे z के गैप हो जाता तो हम कहते कि z एक्सिस के अलोंग आपको, क्योंकि k कैप आ गया तो ये z एक्सिस बता रहे, z एक्सिस में आपको कितना चलना है, z यूनिट चलना है। अगर यहाँ पे माइनस z होता तो हम कहते z एक्सिस के अलोंग आपको माइनस z चलना है। तो माइनस z का मतलब है कि माइनस z एक्सिस में आपको z यूनिट चलना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई प्लेन ही लिया है तो ये एक्स का आई कैप प्लस वाई जे कैप है। ठीक है, तो ये है हमारे पास, तो ये y है, ये मैग्नीट्यूड हमारा x है। ठीक है, इनके वेक्टर हो गए ये। तो r का मॉडुलस हमने निकालना है। मॉडुलस क्या है, हमने पहले ही डिस्कस किया है कि इसकी लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, यानी OP वेक्टर की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, इसकी लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। ये OP वेक्टर इसकी लेंथ कितनी है, तो इसकी लेंथ हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे, ये पॉइंट एक्स वाई है, ये पॉइंट 0 0 है, तो ये आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया आर वेक्टर की लेंथ आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसने एंगल बनाया है थीटा इन द डायरेक्शन एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्सिस के डायरेक्शन में इसने एंगल थीटा बनाया एंड ये tan थीटा हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है p बाई डी, तो ये कितना आ गया y एंड दिस इज x। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है y बाई x, तो थीटा हमारा आ गया tan इनवर्स y बाई x। ठीक है, तो ये पोजीशन वेक्टर है विद रेफरेंस o, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप कोई पॉइंट P रिप्रेजेंट कर रहा है, OP इसके मॉडुलस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, थीटा है कि इसने कितना एंगल बनाया एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, तो इस टाइप से हम किसी भी पोजीशन वेक्टर से उसकी लेंथ पता कर सकते हैं, उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है वो इस तरह से लिख सकते हैं। पोजीशन वेक्टर है मतलब कि उसकी पोजीशन है, फिक्स पोजीशन है किसी भी प्लेन में। ठीक है, पोजिशनल प्लेन लिया है, एक्स वाई एक्सिस लिया है, तो यहाँ पे इसकी फिक्स पोजीशन है कि ये इस टाइप से यहाँ पे फिक्स है पी पोजीशन पे, तो ये OP वेक्टर बन गया। इस टाइप से हम निकाल सकते हैं। उसके बाद है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाता है, तो इसके लिए हमारे पास है ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ देखते हैं पहले। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स क्या कहती है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स क्या कहती है, हमारे पास एक ट्रायंगल, सपोज 2 वेक्टर्स हैं, A वेक्टर एंड B वेक्टर। ठीक है, 2 वेक्टर हैं एडजेसेंट साइड पे ट्रायंगल के। ठीक है सर, A है तो ये इसका इनिशियल पॉइंट, ये इसका फाइनल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। सपोज ये I से रिप्रेजेंट किया, F से रिप्रेजेंट किया फाइनल पॉइंट को,
तो यहीं से सेकंड वेक्टर स्टार्ट होना चाहिए। ये वेक्टर हो गया बी, ठीक है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। तो ट्रायंगल लॉ क्या कहती है, अगर हमारे वेक्टर इस तरह से हैं कि जैसे इसका हेड है तो इसकी टेल है यहाँ से स्टार्ट, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल कंप्लीट करती है जो साइड, यानी कि ये साइड, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन होगी ये, ठीक है। तो ये क्या कहता है, ये जो साइड बनी, सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, तो ये जो ए सी वेक्टर है, इसको सपोज नाम दिया सी वेक्टर, ये क्या हो जाता है, सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। ये इस टाइप से हो जाता है, सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के इक्वल होता है, ठीक है। वेक्टर हमारे इसी तरह से होने चाहिए, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता कि इसका भी हेड, दोनों के हेड मीट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे ट्रायंगल लॉ नहीं लगा सकते, ठीक है। या इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पे हम ट्रायंगल लॉ नहीं लगा सकते। वेक्टर हमारे ऐसे ही होने चाहिए कि इसका इनिशियल पॉइंट, इसका फाइनल पॉइंट, एंड दूसरे का ये क्या होना चाहिए, इनिशियल पॉइंट होना चाहिए। एंड जो ये वेक्टर बनेगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो क्या होता है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये सी वेक्टर, इसकी डायरेक्शन हम अभी नहीं लिख रहे, मैं बता रही हूँ कि कैसे करना है। अगर इसकी डायरेक्शन ये हो जाती है तो क्या होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, जहाँ से स्टार्ट हुआ वापस नहीं आ गया, तो ये इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है। बट हमने क्या लेनी है, ये डायरेक्शन नहीं लेनी, हमने इसके अपोजिट डायरेक्शन लेनी है। तो ये सी वेक्टर किसके इक्वल होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के इक्वल होगा, ठीक है। अगर इसकी डायरेक्शन हमने वापस हम यहीं पे आ गए तो ये इन तीनों का सम 0 हो जाएगा, ठीक है। बट अगर हम इस तरह से लेंगे, इसकी डायरेक्शन, इनकी डायरेक्शन ये है, अगर वापस आएंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए इसके अपोजिट जाएंगे, तो ये सी वेक्टर किसके इक्वल आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के इक्वल आएगा, ठीक है। इसी तरह से हम देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स क्या कहती है कि दो एडजेसेंट साइड हैं हमारे पास पैरेललोग्राम की, सपोज ये, ठीक है, ये दो साइड हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब हम पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। दो एडजेसेंट साइड हमें दी हैं, तो हमें इस डायगोनल की ए बी, सपोज ये पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, ठीक है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। हमें पता है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, जो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वही होगा। अब इसकी डायरेक्शन हम ये ले लेते हैं, सेम ले लेते हैं, यही सेम डायरेक्शन ली एंड सेम इसका मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो ये वेक्टर भी क्या हो गया, बी वेक्टर हो गया। वेक्टर क्या कहता है कि दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं, इक्वल वेक्टर देख लेते हैं क्या होते हैं। इक्वल वेक्टर्स होते हैं whose magnitude and direction are same, जिनके डायरेक्शन भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो एंड मैग्नीट्यूड भी सेम हो, वो कैसे वेक्टर होते हैं, इक्वल वेक्टर होते हैं। तो वो वेक्टर हमारे इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों वेक्टर इक्वल हो, क्योंकि इनकी डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ये वेक्टर भी बी है। आप देखो हम ट्रायंगल लॉ लगा सकते हैं क्या यहाँ पे, कि दो वेक्टर हमारे इस तरह से होने चाहिए, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, दूसरा ये यहाँ पे इसका फाइनल पॉइंट है, तो दूसरा यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये जो बी डी हमारा डायगोनल है, ठीक है, बी डी डायगोनल, बी डी वेक्टर होगा अब यहाँ पे, तो ये बी डी वेक्टर हमारा क्या हो गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो गया ना, ठीक है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो गया, ट्रायंगल लॉ लगा दिया हमने। अब हम वेक्टर ए सी देखते हैं,
ए सी वेक्टर क्या होगा। तो अब हमने ए सी वेक्टर निकालना है, तो ए सी वेक्टर में क्या होगा, ए वेक्टर हमारा ये है, ठीक है। अब ये भी हमारा ए वेक्टर होगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन सेम है एंड मैग्नीट्यूड भी सेम है क्योंकि पैरेलल है तो उनके अपोजिट साइड है। तो ये ए वेक्टर हो गया, ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये यहाँ से हम इसकी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी तो हम इसको डायरेक्शन को चेंज करके ऐसे ले लेते हैं एंड इसको नेगेटिव कर देते हैं। नेगेटिव वेक्टर यही कहते हैं ना, डायरेक्शन को अपोजिट कर दो तो नेगेटिव हो जाता है। तो ये वेक्टर हो गया हमारा ए। तो अब ए सी वेक्टर हमारा क्या हो गया, ये यहाँ पे ट्रायंगल अलग जाएगी क्योंकि वेक्टर यहाँ से इसका फाइनल पॉइंट, यहाँ से इसका इनिशियल पॉइंट एंड ये वेक्टर जो होगा ए सी, ठीक है। ये वेक्टर ए सी हमारा क्या हो गया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में एक डायगोनल हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होता है, एक वेक्टर हमारा एक डायगोनल हमारा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होता है। तो इस टाइप से हम पैरेललोग्राम ला लिख सकते हैं। अगर कंपोनेंट्स में हमें ऐड करना है वेक्टर्स को, सपोज ये वेक्टर है a1 i कैप, a2 j कैप प्लस a3 k कैप, बी वेक्टर है हमारा b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्या होगा, ठीक है। जो सेम डायरेक्शन वाले सेम डायरेक्शन में ऐड होंगे तो आई कैप वाले आई कैप में ऐड हो जाएंगे, a1 प्लस b1 आई कैप, a2 प्लस b2 j कैप प्लस a3 प्लस b3 k कैप। क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन की इम्पोर्टेंस है, ठीक है। जो सेम डायरेक्शन में सेम में ऐड हो जाएंगे, जो जे डायरेक्शन में जे में ऐड हो जाएंगे, ये डायरेक्शन वाले आपस में ऐड हो जाएंगे a3 प्लस a3। इसी टाइप से हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, a1 माइनस b1 आई कैप, a2 माइनस b2 j कैप प्लस a3 माइनस b3 k कैप। इस तरह से सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको ट्रायंगल में देखें तो कैसे होगा कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है। तो ये जो हमारा वेक्टर है ये होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होता है, ठीक है। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना, अगर हम इसको इसकी डायरेक्शन अपोजिट कर दें, ऐसे ले लें, ये इसकी डायरेक्शन ये थी, अब डायरेक्शन ये होगी। अब ये देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये इसका फाइनल पॉइंट आया, यहाँ से दूसरा वेक्टर बी स्टार्ट हो गया, ये माइनस बी वेक्टर होगा क्योंकि बी वेक्टर ये था तो इसके अपोजिट डायरेक्शन माइनस बी वेक्टर होगा, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन है ये वैल्यू, ये कौन सा वेक्टर आ गया, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इस टाइप से हम ज्योमेट्रिकली भी देख सकते हैं कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होता है, ठीक है। अगर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर करेंगे तो क्या होगा, b1 प्लस a1 आ जाएगा। a1 b1 तो स्केलर्स है ना, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, क्योंकि यानी कॉम्यूटेटिव होता है वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, ठीक है। आई कैप वाले आई कैप में जोड़ेंगे तब b1 प्लस a1 हो जाएगा, बी कैप बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर लेंगे तो, ठीक है। बट b2 a2 क्या है, ये तो स्केलर्स हैं, स्केलर्स को कैसे भी ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। तो वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव भी होगा। दिस इज इक्वल टू, इनको ऐड कर लो पहले, या ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को ऐड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो एसोसिएटिव भी होता है वेक्टर एडिशन। सेकंड पॉइंट ये हो गया, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया कि कम्यूटेटिव होता है। थर्ड होता है वेक्टर आइडेंटिटी। ए वेक्टर में जीरो वेक्टर ऐड कर दो तो हमारे पास ए वेक्टर ही आएगा, ठीक है। तो जीरो वेक्टर जो है एडिटिव आइडेंटिटी है, ये, ठीक है। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं कम्यूटेटिव भी है, एसोसिएटिव भी है, ठीक है। दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो वापस हमें एक वेक्टर मिलता है, तो क्लोजर लॉ भी सेटिस्फाइड है, क्लोजर लॉ भी है, क्योंकि वी हैव टू वेक्टर्स को ऐड करते हैं अगेन हमें वेक्टर मिलता है, ठीक है। तो
क्लोजर क्लास भी सेटिस्फाइड रहती है। ठीक है, एडिटिव इनवर्स भी है। एडिटिव इनवर्स क्या होगा? एडिटिव इनवर्स के लिए ए वेक्टर में हमने माइनस ए वेक्टर ऐड कर दिया तो हमें 0 वेक्टर मिलेगा। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दिस इज इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, ये एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, तो वेक्टर एडिशन कॉम्यूटेटिव भी है, क्लोजर भी, एसोसिएटिव भी है, एडिटिव आइडेंटिटी है इसकी, एडिटिव इनवर्स भी है। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक ही है। ठीक है, तो आप मेरे आगे भी वीडियोस आएंगे वेक्टर्स पे, उसमें हम स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट, ये सब पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही एंड आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट एंड शेयर कीजिए।